जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद हुसैन साहब दुबई में पुलिस में सार्जेंट हैं और ये वाकया बता रहे हैं जी 1991 का, 30 साल पहले तकरीबन, मतलब एग्जैक्ट 30 साल पहले का। और वाकया है जी जीटी रोड के करीब गुजरांवाला के साथ गखर मंडी का। कह रहे हैं ईद के दिन थे, हमारे घर में माहौल था ईद वाला, बच्चे, कजन के बच्चे, भांजे भांजियां, बहनें सब जमा थे। अब क्या हुआ कि शाम को ना जब बच्चे घर आए तो एक की कमीज पे खून के छींटे लगे हुए थे, एक की कमीज पे ब्लड स्पॉट्स। भाई क्या हुआ? तो वो दो कजन के बेटे, एक कजन का बेटा और दो भांजे, कह रहे हैं कजन का बेटा ऊपर बैठा हुआ था कॉलेज के दरवाजे पे और वो कॉलेज के दरवाजे को खोल बंद कर रहे थे। झूला नहीं झूलना होता कि दरवाजे पे चढ़ के बैठा हुआ है और एक जो है वहां से धक्का दे रहा है, वो अंदर जा रहा है, दूसरा अंदर से बाहर कर रहा है, तो ऐसे झूला झूल रहे थे दरख्तों के बीच में। तो वो कजन का बेटा गिरा नीचे और सर पे चोट लगी, तो खैर गए पट्टी वगैरह करवा दी। अब बता रहे हैं कि रात में उसकी अम्मी ने कहा कि उसको बहुत तेज बुखार हो गया, बच्चे को ना तप रहा है। तो इनके मरहूम वाले साहब, उन्होंने इनसे कहा कि आप जो है ना इनको ले जाए डॉक्टर के पास। और कह रहे हमारे करीब में क्लिनिक, मेरे दोस्त डॉक्टर जानने वाले, तो हम उनको ले गए। कह रहे मैं, मेरी कजन जो बच्चे की वालदा थी, वो उसकी बड़ी मेरी बहन, एक दो और 3-4 लेडीज और ये, उनको ले गए। तो डॉक्टर थे नहीं, उनको फोन करके बुलाया, तो 25 से 30 मिनट बाद डॉक्टर पहुंचे। उसको स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ था बच्चे को। डॉक्टर आए, उनको चेक किया बच्चे को, कहते हैं एक्सपायर हो गया, और उसके मुंह पे चादर डाल दी। अब ये सारे लेडीज का क्या हाल होगा? तब अगर रिजल्ट इतना खतरनाक होता तो पहले जब आप पट्टी कराने गए थे, तो अगर इतना डेंजर होता तो वो पट्टी करने वाला ऐसी पट्टी कर देता। बस हल्का सा हुआ होगा, पट्टी कर दी होगी, रात को बुखार चढ़ गया, डॉक्टर के पास ले गए, स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, आधे घंटे बाद डॉक्टर है, चेक किया, बोले तो एक्सपायर हो गया, और उनके मुंह पे चादर डाल दी। अब सोचें क्या गुजरी होगी सब। बता रहे हैं पूरी मेरी कजन, औरतें तो सब रोना पीटना शुरू, आराम समझ गया। अब इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कि मैं घर वालों को बुलाऊं यहाँ पे या एम्बुलेंस मंगवाऊं, बच्चे को लेके जाऊं। तो एक डॉक्टर इनके जरा दोस्त भी थे, वो तसल्लियां भी दे रहे हैं इनको और मशवरा भी हो रहा है कि अब क्या करें, क्या करूं, अब मैं क्या करूं। इतने में वो बच्चा उठ के बैठ गया। क्या डॉक्टर बगैर डायग्नोस किए, बगैर चेक किए, एक बच्चे को जिसकी पूरी फैमिली मौजूद है, जिसकी सगी माँ, मामू सब मौजूद है, क्या वो कभी, और जिसको जानते भी है, जो दोस्त भी है, क्या कभी बगैर डायग्नोस किए या बगैर चेक किए ऐसी बात कह सकता? वो उठ के बैठ गया। कौन? ये इमरान नाम, 8 से 10 साल उम्र थी इनकी उस वक्त। अब जी वो बच्चा उठ के बैठ गया और इनसे कह रहा है क्यों रो रहे हैं आप सारे? तो डॉक्टर साहब कहते हैं इनको कि भाई इसका रूहानी इलाज करवाया आप। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि यार इसका रूहानी इलाज करवा लो आप, क्योंकि वो कैसे ऐसा हो सकता है। खैर अब जी ये लोग निकले उसको लेके गाड़ी में। अब मामू, जो इनके मामू शहजाद साहब, वो बता रहे हैं कि यार ये मुझसे ऐसे बातें कर रहा है जैसे मेरा इसका याराना हो। जो मामू मामू से ऊपर कुछ कहता नहीं था, वो मुझसे इस अंदाज में बात कर रहा है जैसे कोई 50 साल का बंदा करता है। कहता है कवानियां लगाओ गाड़ी में, ये बच्चा, और याराना माहौल एक। खैर घर आ गए, जैसे तैसे रात गुजरी। अगले दिन शाम को इनके सहन बड़ा सा, चारपाइयां डली होती पुराने, तो ये भाई जो है वो बैठे हुए चारपाई पे जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा होता है अंदाज में, और कोई नक्श बना रहे हैं हाथों से, हवा में चारपाई पे इधर उधर नक्श बना, और बाकी सारा खानदान जो है ना इनका, इनको ऐसे देख रहा कि कौन है ये। बच्चों वाली कोई बात ही नहीं ना। इतने में इनकी एक और कजन शहजाद साहब की, वो कोई 4-5 चारपाइयां दूर बैठी हुई थी, तो उनके दिल में डर आया, खौफ, उनके नक्श से, उनके अंदाज से। वो दिल में कुछ पढ़ना शुरू हो गई। ये कहते हैं बहुत पढ़ना आता है तुझे? अब वो दिल में पढ़ रही हैं, ये बुजुर्ग बन के इशारे कर रहे हैं कुछ ऐसे, वो दिल में पढ़ रही हैं और उसको देख के कहते हैं बहुत पढ़ना आता है तुझे, निकालूं तेरी पढ़ाई अभी मैं, अपने बच्चों की खैर चाहती है तो चलिए यहाँ से। सर उनका घर पड़ोस में ही था, उन्होंने कोई अगली बात ना की ना सुनी, वो उठी और चली गई। यहाँ तक कि इनके मरहूम वाले साहब, उनसे भी बड़े बेतकल्लुफ और याराना अंदाज में, और सब खैरियत ठीक, कोई मसला ये वो, और वो नक्श बक्श बनाए और अपनी अम्मा से कहें इमरान साहब, ये बच्चे, कि इस नक्श को तावीज़ बनाओ, चमड़े में बांधो, गले में डाल लो, और तुम अपनी वालदा को कह रहे हैं तुम जो अपने दामाद और बेटी के साथ कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही।
अपनी वालदा को कह रहे हैं तुम जो अपने दामाद और बेटी के साथ कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही। अपनी वालदा को अपनी बहन और बहनोई के मुतालिक कह रहे हैं कि तुम जो अपनी दामाद और बेटी के लिए कर रही हो ना वो ठीक नहीं कर रही, उनसे माफी मांगो। और भी इतना कुछ जो इन्होंने कहा कि मैं तहरीर नहीं कर सकता। अब ये बुजुर्ग बने बैठे हैं, 8-10 साल के बच्चे और पूरा घर सब सामने, इतने में इनके बात पहुंची क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो इनके बड़े बुजुर्ग एक आए, उन्होंने कहा अलीपुर में एक बुजुर्ग हैं, आप किसी तरह से ना इनको वहां ले जाएं। ठीक है, ये सब निकले लेके। तो कहते हैं हम जब पहुंचे वहां तो बहुत बड़ी जगह थी, ओपन। उस बड़ी जगह में बीच में एक पीपल का दरख्त था बहुत बड़ा सा, और साथ कोई पक्के कमरे बने हुए थे। तो वो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि जी आप इनको अंदर ले आए। ये अकड़ गए वहां पे, बिल्कुल अकड़ गए ना, मैंने नहीं जाना अंदर। तो वो बुजुर्ग आए और बड़े प्यारे अंदाज से ना, सॉफ्टनेस के साथ, शफकत से इंतहाई, कोई सख्ती वख्ती नहीं, बड़े प्यार से इनको बहला फुसला के ना कि जी हस्ती आई है बड़ी, आए जी कुर्बान सदके। वो ले गए इनको अंदर। अब ले गए अंदर और इनको बिठा दिया नीचे मट्टी। जैसे ही बिठाया ना, चाकू से इनकी चारों तरफ एक गोल दायरा बना दिया और वो चाकू जमीन में गाड़ दिया। अब वो चाकू के बाद बाबा जी ने इनकी कमीज उतरवाई इमरान की और उसका नाप लिया, साइज किया, कमीज का साइज किया और कुछ पढ़ाई शुरू की। तब बता रहे हैं शहजाद भाई कि ये बोलना शुरू हुए इमरान। अरे बोल तो ये रहे थे लेकिन इनकी आवाज नहीं थी ये जो बोल रहे, आवाज किसी और की थी। बोल ये रहे थे, आवाज किसी और की थी। और वो आवाज में ये कह रहे थे कि ये बहुत ज़हीन, नेक, अच्छे बच्चे हैं, हमें बहुत पसंद आए। हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी इन जैसे हो जाए। अब वो सब घर वाले देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बाबा जी ने कहा परेशान होने की बात नहीं है, नेक रूह है। नेक रूह से मुराद नेक जिन्नात। असर से पहले पहले ये सामान मैं आपको कह रहा हूँ वो आप ले आओ, सदके का, कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने सामान मंगवाया, एक मुर्गा, कफन, काफूर और कुछ चीजें, ये लोग ले आए। अब इन्होंने कहा कि मैं तकबीर फेरूंगा मुर्गे पे और जो जो कहूंगा वैसा वैसा आपने करना है। और आपने क्या करना है कि इसको मैं आधी रात को आपने एक जगह पे मैं जहां कहूंगा ना वहां दफनाना है। अच्छा, आधी रात से पहले तक क्या किया, मगरिब के बाद वहां अंधेरा, सब जल्दी सोने शुरू हो गए। ये लोग भी सफर करके थके हुए थे। तो बाबा जी ने कहा तमाम लेडीज अंदर चली जाएं सोने। ये इमरान और इनके मामू, इन दोनों को उन्होंने 2 चारपाइयों पे साथ बाहर सहन में सुला दी। उस मुर्गे पे तकबीर फेरी और उसको उसी कफन में डाल के इमरान के सर के नीचे रख दिया, चारपाई के नीचे, हाँ जमीन नीचे रख। और इनसे कहा कि आप सो जाएं साथ, मैं आपको उठाऊंगा फिर आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। कहते हैं हम सर रखा और हम थके हुए थे, सो गए। रात 2 बजे बाबा जी आए। कहते हैं अब आपने इस कफन को लेके जाना है और इनको एक बेलचा दिया, भाला, आप ये साथ ले जाएं और फलां जगह पे आपने खोद के इसको दफन कर देना। लेकिन ये आसान नहीं होगा, आपको बहुत कुछ नजर भी आएगा और बहुत आवाजें भी आएंगी। लेकिन फिक्र नहीं करना, डरना नहीं, हिम्मत रखना, इधर हम भी तुम्हारे साथ हैं और यहां वहां नहीं देखना, भटकना नहीं, बस ये कर लेना। और जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते से वापस नहीं आना, दूसरे रास्ते से वापस आना, पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना। कहते मैंने सुन तो लिया, ओए होए, कहते हैं भाई मैंने सुन तो लिया और कह भी दिया, हाँ कोई मसला ही नहीं, बेफिक्र हो जाए। एक में मैंने बेलचा, एक में वो मुर्गा, मैं निकल गया बाप। कहते हैं मैं जैसे ही उनके घर से बाहर मैंने कदम रखा, मुझे ऐसा लगा मेरे साथ कोई हुजूम चल रहा है, हुजूम। इतने लोग, इतना शोर, इतनी आवाजें, इतनी चीखों पुकार, यहाँ से, और मैं किस तरह बढ़ रहा हूँ आगे मैं जानता हूँ। इतनी अजीब सी मखलूकें आ रही हैं सामने, कुत्तों की शक्ल में, चमकती हुई आंखों के साथ, यहाँ आके गायब हो रही, यहाँ मैं तो बस नीचे देख रहा हूँ और दिल में जो पढ़ना पढ़ाना कुछ भी करके ना मैं बस जा ही जा रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि वो जगह जल्दी आ जाए। कह रहे हैं खुदा गवाह है, मैं अभी आपको जो लिख रहा हूँ मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हैं। सही मेरे शहजाद हुसैन साहब कह रहे हैं मैं खुदा गवाह है कि मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं कि मेरे दिल की धड़कन जो है ना वो जैसे 500 मीटर फी घंटे की रफ्तार नहीं होती, जैसे उस स्पीड से मेरा दिल धड़क रहा है। और मुझे बाबा जी की बातें अपने आप से मैं कह रहा हूँ कि बाबा जी ने कहा है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, तुम बस जाते रहना, छोड़ना मत, पीछे मुड़ के नहीं देखी। कहते हैं जी मैंने खड्डा खोदना शुरू किया, वो आवाजें बढ़ गई। मैंने जैसे ही खड्डा खोदना शुरू किया वो आवाजें और बढ़ गई, जैसे कोई नहीं चाह रहा हो कि ये हो, ये डर जाएं, ये छोड़ दें, ये काम ना करें।
डाइवर्ट हो। ये डर जाएं, ये छोड़ दें, ये काम ना करें। मतलब बढ़ गई चीखो पुकारना। कहते हैं मैंने वो मुर्गा डाला अंदर कफन, जैसे ही मैंने डाला मुझे मुर्गे की आवाज आई। सर वो कहते हैं मैंने डाला उसको और मुर्गे की बहुत जोर से, वो नहीं कूक करके जो आवाज होती है, वो मैंने डाली, उसी में से आवाज आ रही है कूक बहुत जोर से। तो मेरी तो पाँव की जैसे जमीन गई, मैं तो समझ लें कि गिरते गिरते बचा बस। जैसे ही मैंने मट्टी उसमें ऊपर डाली, वो कूक के साथ वो आवाजें भी, लेकिन जब पूरा पैक हो गया वो, तब मुर्गे की आवाज नहीं आई दोबारा, आवाजें और कुछ मखलूकात थमी। अब जी मुझे याद था कि दूसरे रास्ते से जाना है, उस रास्ते से नहीं जाना वापस। ये जी दूसरा रास्ता इन्होंने इख्तियार किया और किसी तरह पसीने में शराबोर करीब पहुंचे तो बाबा जी बाहर गेट पे ही खड़े हुए थे, हाथ में कुछ गीला गीला लिया हुआ था उन्होंने, और जैसे ये करीब आए ना, इनके ऊपर वो गीली चीजें फेंकी बाबा ने। सही, इनके जैसा होता है। हाँ, गीली चीजें फेंकी और अपनी काली चादर में इनको लपेट लिया ऐसे, और इनकी पीठ थपथपाई और इनको अल्फाज दिए कि इस बच्चे का वालिद भी वो काम नहीं कर सकता जो आपने किया। सही बात है यार, जान बचा ली, बच्ची की जिंदगी बचा ली यार। कहते हैं बाबा जी कि अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कोई चीज जिंदगी पर, लेकिन कभी खुद मत छेड़ना इस चीज को। तो कहते हैं होते हैं मेरे साथ मामलात ऐसे, क्योंकि मैं जिस फेज से गुजरा ना, तो मैंने चीजों को महसूस किया, कुछ को देख भी लिया, लेकिन मैं बहुत एहतियात करता हूँ दुबई में होने के बावजूद भी। अब इमरान जो है वो 2 बच्चों के वालिद हैं, और ये है सजाद भाई, मैं भी इस वक्त बड़ा खतरनाक औकना के जैसे जंगल में जाना आना और इस तरह से करना, ये काफी जरूरी काम है और ऐसी मखलूक़ात पहले बता दी जाए, लेकिन मेरी की समझ नहीं आ रही बच्चे की चीजें हावी कैसे हुई, क्या गलती की? बता रहे हैं जैसे सवाल आपके जहन पे आया ना, इनके भी आया, इन्होंने पता किया बाबा जी सामने, तो पता ही चला कि वाक़ियतन वो जो कॉलेज स्कूल के दरवाजे पे झूल रहे थे वो वाक़ियतन हॉन्टेड है।